नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन उसका रहस्य आज भी जीवित है। यह कहानी है मिस्र की एक परी की, जो रेत के बीच बसे एक खोए हुए साम्राज्य की रखवाली करती थी, जहां समय ठहर चुका था और जहां एक विदेशी नौजवान की किस्मत बदलने वाली थी। तो चलिए शुरू करते हैं। रेत की रानी। बहुत समय पहले मिस्र के रेगिस्तान के बीच एक पुरानी दंतकथा मशहूर थी। फराह की रानी एक रहस्यमयी परी जो रेत के नीचे बसे सुनहरे शहर जाफिरा की रखवाली करती है। वर्तमान में आरव एक भारतीय पुरातत्वविद मिस्र के अल-फयूम इलाके में खुदाई कर रहा था। उसके हाथ एक अजीब सा नक्शा लगा, जो किसी रेत में छिपे शहर की ओर इशारा कर रहा था। नक्शे पर एक वाक्य लिखा था, जहां चांद छुपे और रेत गूंजे वहां रानी सोई है। आरव के दिल में उत्साह भर गया। वह नहीं जानता था कि उसकी ये यात्रा उसे किस जादुई रहस्य में ले जाएगी। आरव और उसकी टीम कई दिनों तक रेगिस्तान में भटकती रही। अंततः एक रात जब पूर्णिमा थी, रेत एक अजीब सी रोशनी से चमकने लगी। नक्शे के अनुसार उस स्थान की खुदाई करने पर एक विशाल पत्थर का द्वार मिला। जैसे ही आरव ने द्वार को छुआ, एक सुनहरी धूल उठी और एक आवाज गूंजी, यह भूमि उन लोगों के लिए नहीं जो लालच में आए हों। केवल वही प्रवेश पाएगा जिसका दिल निर्मल हो। टीम के बाकी सदस्य डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन आरव ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। अंदर एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी और हर कदम के साथ अंधेरा और रहस्य गहराता जा रहा था। नीचे एक अद्भुत नगर था जो रेत के अंदर पूरी तरह सुरक्षित था। जाफिरा। सोने से बने महल, हवा में तैरती रोशनी और मधुर संगीत गूंज रहा था। तभी अचानक हवा में एक झिलमिलाती आकृति प्रकट हुई। वही थी वह रेत की रानी, मिस्र की परी लायला। उसके बाल चांदी जैसे थे, आंखों में नीले सितारे, और उसकी उपस्थिति से पूरा वातावरण शांत हो गया। तुम कौन हो? लायला ने पूछा। आरव बोला, मैं बस एक खोज करता हूँ जो सच्चाई की तलाश में यहाँ तक आ गया। लायला मुस्कराई और बोली, जाफिरा में कोई यूं ही नहीं आता। तुम्हारे आने की भविष्यवाणी सदियों पहले हो चुकी है। लायला ने आरव को बताया कि वह वास्तव में एक आकाशपरी थी, जिसे मिस्र के एक शापित राजा नरकस ने बंदी बना लिया था। राजा चाहता था कि लायला उसकी रूह को अमर बना दे, लेकिन जब लायला ने इनकार किया तो उसने पूरे जाफिरा नगर को रेत में दफन कर दिया। पिछले 3000 वर्षों से लायला इस नगर की रक्षक बनकर कैद थी, परंतु अब भविष्य की भविष्यवाणी के अनुसार आरव ही वह है जो उसे मुक्त कर सकता है। लेकिन यह आसान नहीं था। नरकस की आत्मा आज भी एक पिरामिड के तहखाने में बंद थी और उसे छुड़ाने के लिए 7 जादुई निशानों को एकत्र करना था, जो 7 प्राचीन मिस्र के देवताओं से संबंधित थे। यह पहला निशान एक उड़ते हुए पत्थर के अंदर छिपा था। एक पत्थर का पुल जो हवा में लटक रहा था। आरव को साहस दिखाना पड़ा। रेत के तूफान में छिपी यह छाया आरव के आत्मविश्वास की परीक्षा थी। लायला ने उसे अपने प्रकाश से राह दिखाई। एक खंडहर में बिल्लियों की देवी की घंटी बजानी थी बिना किसी शोर के। मृत्यु के देवता की लौ एक मकबरे में जल रही थी, जिसे छूते ही डर के भूत दिखने लगते थे। एक झील के तल में छिपा था, जिसे लायला ने अपनी शक्ति से उजागर किया। सूरज की किरण को एक प्रतिबिंब से तोड़कर एक बंद द्वार खोलना था। अंतिम प्रतीक जिसे छूते ही आरव और लायला दोनों एक नई दुनिया में पहुंच गए, राजा नरकस के साम्राज्य में। अंधकार के उस किले में नरकस की आत्मा अब भी जीवित थी, एक विशाल छाया रूप में। उसने कहा, तेरे जैसे कई आए, पर कोई मुझे पराजित नहीं कर सका।
अब तू भी मेरी कैदी बन जाएगा। लायला आरव की ढाल बनी, लेकिन नरकस की शक्ति अत्यंत भयानक थी। तभी आरव ने लायलाह की आंखों में देखा और दोनों ने मिलकर 7 प्रतीकों को एकत्र कर एक मंत्र उच्चारित किया। रेत की शुद्धता से, समय की शपथ लेकर, न्याय की ज्वाला से मैं तुझे मुक्त करता हूं। अचानक रेत की सुनहरी लहरें उठीं और नरकस की आत्मा भस्म हो गई। जाफिरा की रेतें अब फिर से जीवित हो गईं। लोग जो सदियों से समय में बंद थे, बाहर निकलने लगे। लायला अब आजाद थी, परंतु वह इस धरती की नहीं थी। उसने आरव से कहा, मैं तुझसे मिलकर धन्य हुई, पर मैं इस दुनिया की नहीं। पर एक वादा है, जब भी तुम्हारा दिल सच होगा, मैं आऊंगी। आरव ने मुस्कराकर सिर हिलाया। जाफिरा अब एक जीवित सभ्यता बन चुकी थी। आज भी रेगिस्तान में एक हल्की सी चांदी जैसी रोशनी दिखती है। कहते हैं, जब कोई सच्चा प्रेम, सच्ची जिज्ञासा और सच्चा दिल लेकर रेगिस्तान की ओर बढ़ता है, तो रेत की रानी, मिस्र की परी उसे जरूर मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगली बार रेगिस्तान में कदम रखें तो जरा रेत को ध्यान से देखिएगा। क्या पता कोई परी आपको देख रही हो।